नमस्ते। गुरु पूर्णिमा पर आप सभी स्वजनों, विद्वान शिक्षक साथियों, शिक्षिका बहनों, सम्मानित अभिभावकों, प्रिय विद्यार्थियों और जनपद अम्बेडकर नगर के समस्त शिक्षा अधिकारियों सहित शिक्षेत्र कर्मियों को मेरा उदयराज मिश्र, अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षक संघ जनपद अम्बेडकर नगर का कोटिशः प्रणाम। सम्मानित स्वजनों, विद्वान साथियों, आज एक बार पुनः गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर मैं आप सबको प्रणाम करने के साथ साथ कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। सम्मानित स्वजनों, गिरना नहीं है गिर के, संभलना है जिंदगी, चल चल रे राही चल, चलना है जिंदगी। विद्वान साथियों, संकट के इस दौर में, संक्रमण के इस काल में शिक्षा सत्र 2020-21 का प्रथम औपचारिक दिवस कल अर्थात 6 जुलाई 2020 आप सबके लिए, पूरे विद्यालय परिवार के लिए मंगलमय हो, यही संघ की और हम लोगों की ईश्वर से प्रार्थना है। सम्मानित स्वजनों, इतिहास साक्षी है कि जब जब इस देश का शिक्षक अपने पथ से भटका है, अपने उद्देश्य से विरत हुआ है, तब तब यह राष्ट्र पराधीन हुआ है। इतिहास साक्षी है कि जब जब शिक्षकों ने अपने पथ का अनुसरण करते हुए अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम प्रयास किए हैं, सर्वोत्तम त्याग किए हैं, तब तब यह राष्ट्र अपने चरम उत्कर्ष को प्राप्त हुआ है। आज पुनः एक बार हम लोगों की परीक्षा की घड़ी आ गई। सम्मानित स्वजनों, परीक्षा देते देते हम शिक्षक बने थे और परीक्षा लेते लेते हम यहाँ तक आए। अब एक बार पुनः शासन और प्रशासन, सत्ता और सरकार हमारी परीक्षाएं लेने पर उतारू। अतः मैं आप सबका आह्वान करता हूँ कि हम पूरे तन मन धन से, पूरे मनोयोग से अपने कर्तव्य पथ पर अपने उद्देश्यों का स्पष्ट निर्धारण करते हुए आगे बढ़ें। आने वाली प्रत्येक समस्याओं का समाधान हमें और आपको ही ढूंढना होगा। इसलिए हमें इस बात को भी याद दिलाने में कोई गुरेज नहीं है कि शिक्षक का उत्कर्ष उसकी वेदना में, शिक्षक का उत्कर्ष उसकी व्यथा में है। शिक्षक जब जब व्यथित हुआ है, तब तब अपने हक हुकूक के लिए, अपने अधिकार के लिए एकत्रित हुआ है, संघनिष्ठ हुआ है, और संघ की जब आवाज़ गूंजी है तो सत्ता की दीवारें और प्राचीरें भी उसको रोक नहीं पाई हैं। इसलिए आज जबकि शासन और सत्ता और सरकार सभी लोगों की दृष्टि हम शिक्षकों पर है, कदाचित हमें ही निरीह प्राणियों की संज्ञा में रखा जा रहा है। लोग भूल जा रहे हैं कि हम राष्ट्र निर्माता हैं। राष्ट्र निर्माण के इस क्रम में जो भी त्याग आवश्यक होगा, हमारे पूर्वजों ने किया है, हमारे अग्रजों ने किया है। हम भी उनके पथ का अनुसरण करते हुए महाजनयन गतः सपंथा का अनुगमन करेंगे, अनुसरण करेंगे। इसलिए विद्वान साथियों, गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर एक बार पुनः मैं माध्यमिक शिक्षक संघ जनपद अम्बेडकर नगर के समस्त सम्मानित पदाधिकारियों, कार्यकारी सदस्यों, विद्यालय के समस्त सम्मानित प्रधानाचार्यों, शिक्षकों, अभिभावकों, प्रिय विद्यार्थियों, शिक्षा अधिकारियों और शिक्षेत्र कर्मियों का हृदय से हार्दिक अभिनंदन करते हुए आह्वान करता हूँ कि हम राष्ट्र निर्माण की इस कड़ी में चलें
एक कदम और बढ़ाएं। हर मुश्किलों का समाधान हमें अपने अपने विद्यालय में ही खोजना होगा। शिक्षक साथियों, शासन ने विद्यालय खोलने के आदेश निर्गत कर दिए। हम शासन के इस आदेश का अनुपालन तो करेंगे, लेकिन हम शासन और प्रशासन को भी स्पष्ट रूप से ये बताना चाह रहे हैं कि हमारे बार बार प्रत्यावेदन देने के बाद भी मई माह में मूल्यांकन केंद्रों की पर्याप्त सुरक्षा के प्रबंध नहीं किए गए। फिर भी हमारे विद्वान जुझारू शिक्षक साथियों ने, बहनों ने मूल्यांकन किया। आज पुनः शासन ने और उसके क्रम में जिलों के अधिकारियों ने विद्यालयों को खोलने के फरमान जारी कर दिए हैं और कि अभी फरमान जारी होने के क्रम में भी है। ऐसे में यह बात महत्वपूर्ण है कि शासनादेश में उल्लिखित प्रावधानों का अनुपालन कैसे होगा। यस्यास्य वित्तं सुपुरुषः कुलीनः सर्वे गुणाः कांचनम् आश्रयन्ते। प्रधानाचार्यों को निर्देशित तो कर दिया गया, किंतु वे कमरों को सैनिटाइज कराने के लिए, प्रतिदिन स्वच्छ कराने के लिए, थर्मल स्कैनर खरीदने के लिए किस मद से धन का व्यय करेंगे, इसका उल्लेख नहीं किया गया। मेरा विद्वान प्रधानाचार्यों से अनुरोध है कि आप सब अपने विद्यालय के बालचर कोष से और कम पड़ने पर शासनादेशों में ऐसी व्यवस्था है कि आप 25% स्काउट फंड अर्थात आप रेड क्रॉस फंड का पूरा उपयोग करते हुए 25% तक बालचर कोष का भी उपयोग कोरोना संक्रमण में विद्यार्थियों को, विद्यालय कर्मियों को, शिक्षकों को और स्वतः को सुरक्षित रखने के लिए सुरक्षात्मक प्रबंध करने के निमित्त व्यय कर सकते हैं। फिर भी मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि शासन और सत्ता को विद्यालयों को सैनिटाइज कराने का पर्याप्त प्रबंध करना चाहिए था। मेरा उन अधिकारियों से भी विनम्र निवेदन है कि महोदय, मार्च माह के अंतिम सप्ताह से विद्यालय बंद पड़े हैं। आपके पास विद्यालयों की सुरक्षा, अध्ययन अध्यापन के बाबत पर्याप्त प्रबंध और उचित परिवेश के सृजन हेतु पर्याप्त अवसर था, किंतु विभाग और शासन ने प्रतिदिन कागजी कोरम को पूरा करने के साथ साथ केवल लिखा पढ़ी ही की जमीनी हरकत पर, धरातल पर अगर कोई प्रबंध किया गया होता तो आज विद्यालयों में शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मियों को लेकर के उनकी सुरक्षा के बाबत असमंजस की स्थिति न होती। फिर भी हम अपने वरिष्ठ अधिकारियों, पदाधिकारियों और शासन के निर्गत आदेशों का सम्यक समादर करेंगे, किंतु अन्याय का प्रतिकार करना शिक्षक समाज का दायित्व रहा है और हम उस दायित्व से पीछे नहीं हटेंगे। प्रिय स्वजनों, हमने अतीत में भी शिक्षक हितों के लिए आंदोलन किए हैं, जेल की यात्राएं की हैं, थानों में गंभीर से गंभीरतम प्रकृति के अपराधों में निरुद्ध करते हुए हम लोगों को उत्पीड़ित किया गया। फिर भी हम लोगों ने कभी अपने उद्देश्य पथ से पीछे मुड़ने का कार्य नहीं किया। इस निमित्त माध्यमिक शिक्षक संघ पुनः आप सबके उत्कर्ष और दिशा की कामना के साथ नवीन शिक्षा सत्र की शुभकामनाएं देते हुए अपनी प्रतिबद्धता ज्ञापित करता है कि आपके साथ संघ हमेशा कदम से कदम मिलाकर चलता रहा है, चलता रहेगा। चलें, राष्ट्र निर्माण करें। जय शिक्षक, जय हिंद, जय भारत।